नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों गोलियों की आवाज सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज अब राजनीति के गलियारों तक सुनाई देने लगी है। 48 घंटे, 4 एनकाउंटर और उसके बाद शुरू हुआ आरोपों और जवाबों का ऐसा दौर जिसने पूरे प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। सरकार कह रही है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, वहीं विपक्ष इसे जाति देखकर एनकाउंटर बता रहा है। समस्तीपुर से लेकर पटना और सिवान तक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने साफ संकेत दिया है कि अब बिहार में अपराधियों के लिए जमीन आसान नहीं रहने वाली। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल दाग दिया है। अगर अपराधियों पर गोली चल रही है तो महिलाओं के अपराधियों पर गोली कब चलेगी? इस बयान के बाद फिर क्या था? बयान आया और बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। एक तरफ सम्राट चौधरी की सरकार सख्ती का संदेश देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे डर और राजनीति का खेल बता रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बिहार में अब एनकाउंटर मॉडल नई राजनीति का हथियार बनने जा रहा है? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा चुका है। राज्य में पिछले 48 घंटों के भीतर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई कई मुठभेड़ों ने सियासी बहस को तेज कर दिया है। एक तरफ सरकार इससे अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन एनकाउंटरों पर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस की लगातार कार्रवाई और नेताओं के तीखे बयानों के बीच बिहार में कानून व्यवस्था अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। दरअसल हाल ही में बिहार पुलिस ने अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपी गंभीर अपराधों में शामिल थे और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल हुए, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घटनाओं के बाद सरकार ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि बिहार में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी जवाब जरूर देगी। सरकार इस सख्त रुख के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। कई जिलों में अपराधियों की धरपकड़ शुरू है और लगातार छापेमारी हो रही है, जिस पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह की ढिलाई को नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, तेजस्वी यादव का क्या कुछ बयान भी सामने आया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 48 घंटे में 4 एनकाउंटर, बिहार में अपराधियों पर बड़ा वार, गोली चलाओगे तो खाओगे गोली, सरकार का संदेश, तेजस्वी का हमला, जाति देखकर हो रहे एनकाउंटर, बिहार में एनकाउंटर पर छिड़ी सियासी जंग, अपराधियों पर पुलिस का एक्शन, महिला अपराधियों पर कब चलेगी गोली, समस्तीपुर से पटना तक पुलिस का ऑपरेशन तेज। समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। पुलिस के मुताबिक एक वांछित अपराधी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद करने का दावा किया है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान भी चलाया गया। सिवान में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ पुलिस एक आपराधिक गिरोह के सदस्यों की तलाश में थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर ही हमला शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जबकि उसके साथी फरार होने में सफल हो गए। पुलिस अब उनकी तलाश में लगातार छापेमारी चला रही है। पटना में हुई मुठभेड़ के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजधानी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार ने इसे बड़ी सफलता बताया।
वहीं विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर लगातार एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल एनकाउंटर के जरिए अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि आखिर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले जैसे मामलों में शामिल अपराधियों पर इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या कानून का इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास वर्गों के खिलाफ ही किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। आरजेडी नेताओं ने कहा कि सरकार एनकाउंटर के जरिए डर का माहौल बनाना चाहती है। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पुलिस कार्रवाई को प्रचारित कर रही है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ भी कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जो है, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। ये मॉक ड्रिल हुआ, अंधेरा कर दिया गया, मात्र 15 मिनट के लिए 2 लोगों की हत्या हो गई। तो इन विषयों पे तो हम बाद में आएंगे। अभी तरह तरह का लोग काम कर रहा है, खाली फोटो खिंचा रहा है, फायर ब्रिगेड का परेड कराया जा रहा है। लेकिन जो विषय है, क्या आउटकम क्या है? आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपका क्या रोड मैप है? आपकी क्या नीति है? कैसे जो है ये बेहतर होगा? कैसे अपराधी एकदम डरे हुए नहीं, निफिक्र है अपराधी लोग। तो इसलिए हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है ये आंकड़े जो है, और ये आंकड़े हमारे नहीं, जो अखबारों में जो छपते हैं डेली देखिएगा, वही आंकड़े हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। वहीं बीजेपी और एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव के आरोपों को गलत बताया। सरकार की तरफ से कहा गया कि पुलिस बिना भेदभाव के कार्रवाई कर रही है और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से परेशान है, क्योंकि इससे सरकार की छवि सख्त बन रही है। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी साफ किया कि हर कार्रवाई कानून के दायरे में की जाती है। पुलिस का कहना है कि जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई वो गंभीर मामलों में वांछित थे और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमला कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करती है और हर घटना की जांच भी की जाती है। हालांकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार में अब यूपी मॉडल लागू करने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ समय से अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर यूपी पुलिस मॉडल की चर्चा भी देश भर में हो रही है। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर के बाद अब विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। एक तरफ सरकार सख्त प्रशासन और अपराध नियंत्रण को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड लेवल पर भी लोगों की राय बटी हुई नजर आ रही है। इन घटनाओं के बीच बिहार पुलिस पर दबाव भी बढ़ चुका है। एक तरफ सरकार अपराध नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कदम उठाने की बात करती है,
तो दूसरी तरफ विपक्ष और सामाजिक संगठन पुलिस कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस की हर कार्रवाई राजनीतिक नजरिए से भी देखी जाएगी। बिहार में पिछले कुछ महीनों में अपराध की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। हत्या, लूट, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे माहौल में सरकार किसी भी तरह ये संदेश देना चाहती है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फिलहाल बिहार में कानून व्यवस्था और एनकाउंटर की राजनीति दोनों ही चर्चा के केंद्र में है। सरकार जहां इसे अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से देख रहा है। आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करती है और सरकार विपक्ष के आरोपों का किस तरह जवाब देती है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में अपराध, एनकाउंटर और राजनीति का ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल बिहार में कानून व्यवस्था और एनकाउंटर की राजनीति दोनों ही चर्चा के केंद्र में है। सरकार जहां इसे अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से देख रहा है। अब आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करती है और सरकार विपक्ष के आरोपों का किस तरह से जवाब देती है। लेकिन इस बीच इतना तो जरूर तय है कि बिहार में अपराध, एनकाउंटर और राजनीति का यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।